मॉलिक्यूल यानी डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले डिफरेंस की बात की कि डीएनए में क्या डिफरेंस है और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ अगर हम बात करें डीएनए की, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा बी डीएनए मॉडल को दिया गया, और डीएनए मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब ये जो डीएनए है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस रहते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो अगर हम कहीं दूर से देखते हैं तो जैसे जो सीढ़ियां होती हैं, इस तरह से सीढ़ियों की तरह घुमा हुआ सा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और अगर सीढ़ियों को हम ओपन कर दें तो एक लैडर की तरह, जो कि सीढ़ी होती है, इसकी तरह पूरा एक डीएनए दिखाई देता है। और ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डीएनए है, अगर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रही है हेलिकल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर 5 प्राइम और 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम यानी दो रेलिंग्स होती हैं, और इन रेलिंग्स के बीच में नाइट्रोजिनस बेस अटैच्ड होते हैं, तो अगर हाफ, हम इस तरह से अगर हम हाफ बनाएं तो हाफ में ओनली 5 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, और अगर पूरा एक टर्न देखें तो 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, यानी 10 पेयर नाइट्रोजिनस बेस 1 टन ऑफ डीएनए में पाए जाते हैं। और अगर दो नाइट्रोजिनस बेस की बात करें हम, कि जैसे थायमिन और साइटोसिन की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं, और एडेनिन और ग्वानिन के साथ में जो बॉन्ड होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी प्यूरिन के साथ में डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, और पायरिमिडीन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब दो सक्सेसिव जो बेस पेयर हैं, अगर इनके बीच की दूरी, केवल दो बेस पेयर के बीच की दूरी बात करें तो 3.4 अंगस्ट्रॉन होती है। कितनी? 3.4 अंगस्ट्रॉन। लेकिन अगर हम पूरे टर्न में बेस पेयर के बीच की दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो कितना होगा? 3.4 इंटू 10 यानी 34 अंगस्ट्रॉन होती है। और अगर एंगल की बात होती है कि सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में एंगल, तो कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। और आप जानते हैं कि एंगल के निकालने के लिए आप कोई भी सर्किल को देखिए, तो अगर सर्किल में बात करते हैं तो सर्किल में 360 का एंगल होता है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं।